धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली पुलिस की फिर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस बार दावा किया गया है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें 300 बंगाली मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। उन महिलाओं को दिल्ली के जहांगीरपुरी से पहले शाहीन बाग ले जाया गया, वहां पे उनको खाना वगैरह खिलाया गया। उसके बाद उनको ले जाया गया दिल्ली के जाफराबाद में। जाफराबाद में जब दंगा भड़क गया और पुलिस पर जो हमला हुआ, जो बुर्का पोश महिलाएं पथराव कर रही थी वो बंगाली मुस्लिम महिलाएं थी। इस नए दावे से कई और सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही एक दावा किया था कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें 300 देवबंद से लोग आए थे। देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। तो ये 300 का आंकड़ा, और कभी बंगाली मुस्लिम महिलाएं और कभी देवबंद से आए हुए मुसलमान, क्या कहलाता है दिल्ली पुलिस का ये आंकड़ा 300 के हेर फेर का? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे एडवोकेट एमआर शमशाद साहब। वही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस बात को पूछेंगे। एक तो ये 300 का आंकड़ा, और फिर ये बंगाली मुस्लिम महिला, और उससे पहले वो देवबंद से आने वाले मुसलमान। सर, आपने ताजा रिपोर्ट देख ली होगी जी। उसमें दावा किया गया है कि 300 बंगाली मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें से काफी मुस्लिम महिलाओं को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए साहब, ये पूरा मूवमेंट जो था सीएए के खिलाफ जी, वो लेडीज ने इसको शुरू किया था पूरे हिंदुस्तान में। अब जगह जगह पर चूंकि लेडीज ने प्रोटेस्ट किया है जी, और उस प्रोटेस्ट को किसी तरह से डिमीन करना है, उस प्रोटेस्ट को एक तरह से ये दिखाना है कि साहब ये प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि एक प्रायोजित कार्यक्रम था। जी, ये हमेशा से कोशिश रही है दिल्ली पुलिस की इस दंगे के सिलसिले में जो भी मसला आया है उसमें। जी। अब कभी कोई देवबंद से आ जाता है। अभी जो वो कह रहे हैं कि नई चार्जशीट आई है, अगर हमने चार्जशीट नहीं देखी है क्योंकि वो अभी नहीं है पब्लिक डोमेन में, अभी खबर आई है सिर्फ जी, तो उसमें उसको औरतों से जोड़ा गया और औरतों को बंगाली बना दिया गया। अब मसला ये है कि एक कानून है जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है जी, और उसको वुमेन लीड कर रही है। जी। तो वुमेन तो कहीं की भी हो सकती है हिंदुस्तान की, बगैर इस बात में जाए हुए कि वो बंगाली थी, बिहारी थी, उत्तर प्रदेश की थी या फिर तमिलियन थी। भाई पूरे हिंदुस्तान के लोग की औरतें इसको प्रोटेस्ट कर रही थी। और अगर उस इलाके में अगर बंगाल की औरतें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको सिर्फ इस तरह से हाईलाइट करना ताकि इसको पूरे प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, उसको डिमीन करना, ये शुरू से एक एफर्ट रहा है दिल्ली पुलिस का। और अलग अलग स्टेजेस पे वो स्टैंड चेंज होते रहे हैं, अलग अलग चार्जशीट्स में अलग अलग बातें आई हैं। अभी तक जितनी चार्जशीट्स आई हैं, कई सारी चार्जशीट्स आ गई हैं, तो उन चार्जशीट्स में ये बात क्यों नहीं आई? जी। क्या ये 15 दिन पहले आई थी ये लेडी? उनके हिसाब से ये हुआ तो फरवरी में ना। तो फरवरी में जब कुछ हुआ, तो जब वो चार्जशीट 3 महीने पहले आई, तो क्या उसमें ये फैक्ट नहीं डाला जा सकता था? क्यों नहीं डाला गया? और ये आज कैसे निकल आई बंगाली वुमन? जी। ये चार्जशीट जो नई 10 महीने के बाद वो लोग दाखिल करने जा रहे हैं, जिसकी अभी मीडिया में रिपोर्ट आई है, आपने भी कहा कि चार्जशीट हमारे पास नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या ये महिलाओं में डर पैदा करने की कोशिश है क्या सर? देखिए, ये अलग अलग तरीके के लोगों पे डर तब पैदा करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, पहले एक सेक्शन है एक्टिविस्ट को टारगेट करो, उसको यूएपीए में डाल दो। एक मदरसे से जोड़ दिया गया ताकि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग डर जाएं। फिर एक स्टेज आएगा कि वुमेन डर जाएं, फिर एक स्टेज आएगा कि लॉयर्स को डरा दिया जाए। तो ये अलग अलग तबके को, अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग चार्जशीट में टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा, ये शुरू से ही हो रहा है। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से हो रहा है। जी।
उमर खालिद का भी जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। कहा गया है कि उमर खालिद ने ही उन्हें जहांगीरपुरी से दिल्ली के पहले शाहीन बाग बुलाया, वहां पे उनको ट्रेंड किया, उसके बाद उनको जाफराबाद भेजा और फिर उन्होंने दंगे में अहम भूमिका निभाई है। तो उमर खालिद का भी जिक्र है इस पूरे मामले में। जो रिपोर्ट अभी देखी है हमने, उसमें शायद ये कह रहे हैं कि उमर खालिद जिस केस में एक्यूज्ड हैं उसमें चार्जशीट डाली गई है जी। तो जाहिर है वो उमर खालिद के सिलसिले में और जो उनके साथ साथ और एक्यूज्ड को उस चार्जशीट में एक्यूज्ड बनाया गया होगा उन सब के बारे में है। अब मसला ये है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है, कहीं रैली होती है, कहीं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, तो उसमें वहीं सड़क पे तो 500 औरतें या 500 मर्द पैदा नहीं हो जाएंगे ना। कोई 200 कोई 2 किलोमीटर से आएगा, कोई 1.5 किलोमीटर से आएगा, कोई 3 किलोमीटर से आएगा, क्योंकि आपको एक पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इंडिया गेट पे कहा, इंडिया गेट के बाशिंदे होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। जो इतनी सारे रेप के केसेस में जो कैंडल मार्च हुआ था, पीसफुल मार्च हुआ था, क्या वो बस में चढ़ के नहीं आए थे? क्या वो पैदल आ गए थे 50 किलोमीटर दूर से? तो ये सब बहुत ही अजीब बात है कि इसको इस तरह से कहानी बना के पेश की जाती है और कुछ मीडिया के कुछ सेक्शंस हैं जो उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। ये एक बहुत ही जनरल बात जो हर प्रोटेस्ट में होता है, उसको आप इस तरह से पेश करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। दिवांगना कलिता हो सर, या नताशा नरवाल हो, या इसके अलावा गुलिफ्सा हो, जिनको सबको जेल में डाला गया था, उनको जमानतें मिल रही हैं। इसी सिलसिले में खालिद सैफी को भी जमानत मिली और जो टिप्पणियां कोर्ट ने उसके बाद जमानतों देते हुए की हैं वो काफी गंभीर टिप्पणियां हैं। कहा कि पुलिस सिर्फ इन लोगों को जेल में रखना चाहती है, कुछ नहीं है इनके पास सबूत, उठा के इनको जेल में रख देती है। तो ये जो अभी नया मामला आया है, क्या ये उमर खालिद के मामले में अगर चार्जशीट इस तरीके की दाखिल की गई है तो इन्हें पता है कि एक साजिश का धब्बा और लगा दे उन पे, उन्हें ज्यादा लंबे टाइम तक जेल में रखा जा सकता है? देखिए, ये जो बात कही आपने बिल्कुल वो सही है। देखिए, हो क्या रहा है कि जब चार्जशीट बनाते हैं या एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, तो इन्वेस्टिगेशन होने तक कोर्ट्स का एक प्रिंसिपल है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें ज्यादा इंटरवीन ना करें, ताकि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कि वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे मैटर को। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद ये हालत है कि जजेस को उसमें सबूत ढूंढने पड़ रहे हैं और ढूंढने के बाद सबूत कोई क्रेडिबल उसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड पे नहीं मिल पा रहा, और फिर एक के बाद दूसरा बेल, तीसरा बेल वो देना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस जैसा होता जा रहा है। तो उस बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि कहानी भी रोज बदल रही है जी। क्योंकि अब पहले वाली कहानी जो है नहीं चल पा रही है, तो अब फिर एक दूसरी कहानी बन के आ गई, फिर तीसरी कहानी बन के आ गई। जब इतनी बातें, बेसिक बात थी ना कि प्रोटेस्ट में औरतें थीं और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने रोड ब्लॉक किया था जी। सही है गलत है एक अलग बात है, लेकिन जब एक बुनियादी बात है ये और उसमें औरतों का रोल एक फ्रंट रो में खड़ा हुआ है, तो ये 10 महीने के बाद क्यों नहीं आया? ये पहली चार्जशीट में ये बात क्यों नहीं आई कि बंगाली औरतों को हायर किया गया था? ये तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि वो चेंज होती रही है, अलग अलग स्टोरीज, उसका ये एक चेंज हिस्सा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि पीछे से कोई बूस्ट अप कर रहा है और ये नई नई चीजों को उसमें ऐड करते जा रहे हैं। मैं एक आपसे प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूं गुजरात दंगों को और दिल्ली दंगों को अपने सामने रखते हुए, क्योंकि आप फैक्ट फाइंडिंग टीम के चेयरमैन रहे हैं। क्या दिल्ली दंगे जो हैं, कहा जा सकता है कि गुजरात दंगों से खतरनाक है? क्योंकि जब आप गुजरात दंगों को देखेंगे तो वहां माया कोरनानी जैसी मंत्री पकड़ी जाती है, जेल जाती है, वो डीजी बंजारा जैसा पुलिस अधिकारी पकड़ा जाता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर जब हम दिल्ली दंगा देखते हैं तो यहाँ मीडिया की भूमिका काफी संदिग्ध है। वहां मीडिया का काम काफी अच्छा था गुजरात में, और यहाँ अनुराग ठाकुर हों, कपिल मिश्रा हों, तमाम जैसे नेता हों या पुलिस वाले हों जो 3-4 लड़कों को नीचे लिटा के मार रहे हैं, उनसे जनगण मन गंवा रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली दंगे गुजरात दंगों से भी खतरनाक हुए हैं।
देखिए, मैं दिल्ली दंगे को इंडिपेंडेंटली बात कर लूं, क्योंकि गुजरात दंगे का एक अलग पस मंजर है और उसके बारे में काफी डिटेल बात करनी पड़ेगी जी। इस दंगे के सिलसिले में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो रोल रहा है उसके जी। बारे में बहुत बहुत बुनियादी बात है कि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपनली कोर्ट में पूछा था कि साहब, एक साहब हैं जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एफआईआर क्यों नहीं दाखिल कर रहे। कुछ महीनों के बाद कोर्ट में जाकर दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया कि साहब, हमने जांच कर लिया और पता चला कि भाई उनका कोई रोल नहीं है। सबसे बुनियादी बात यह है कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। जांच करने से जो इतनी सारी एफआईआर हुई हैं, जो जिसमें कोई 1000-1500 लोग अभी जेल में हैं, तो क्या एफआईआर रजिस्टर करने से पहले जांच की गई थी? नहीं, ये कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे ही आपको कुछ खबर मिले तो आप पहले एफआईआर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप उसकी जांच करेंगे और उसके बाद आपको सबूत मिलता है तो आप उसको केस को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लोज कर देंगे। यहां एफआईआर रजिस्टर ही नहीं हुई। उसी तरह से बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए को बिलोंग करते हैं, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आज तक रजिस्टर ही नहीं हुई हैं जी। उसके लिए मैं भी एक दो मुकदमे को कोर्ट में प्रेस कर रहा हूं कि साहब उसको सेपरेटली करिए, उसकी एफआईआर रजिस्टर करिए, तो वो एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हो रही है। तो ये बड़े सवाल हैं जो 10 महीने के बाद किसी मुल्क में, और दिल्ली जैसे शहर में जहां पे सारी अदालतें मौजूद हैं और माना जाता है कि यहाँ पर अदालतें ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं, उन जगहों पर 10 महीने के बाद अभी सिटीजन्स को, यहाँ के लोगों को एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये हालत है। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें नहीं आ रही सामने, सिर्फ एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कहानियां बनती जा रही जी। कहानियां बनती जा रही हैं, चीजें स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ रही, और आज तक एक खास कम्युनिटी की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, वो एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। एक छोटी सी कोशिश थी, एक मामला उभरा कि पहले 300 देवबंद से आने वाले लोग थे, और इस बार बंगाल की 300 बुर्कापोश महिलाएं जिन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला किया, जहांगीरपुरी से सीधे शाहीन बाग से फिर जाफराबाद और फिर हमला। कुछ चीजें आपके सामने रखने का मन हुआ, रखी, क्योंकि मीडिया की स्थिति आप जानते हैं वो चीजों को किस तरीके से प्लांट करके रखता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।